वो आपको हेमंत सोरेन जो है वो उनको हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है। हालांकि ये सुनवाई पहले पूरी हो चुकी थी और आज उसके लिए फैसला रिजर्व रखा हुआ था और कोर्ट जैसे ही खुला आज हाई कोर्ट ने उन्हें एक तरीके से बाहर निकलने की इजाजत मिल गई है। तो अब एक बात हो गया है कि हेमंत सोरेन आने वाले समय में जेल से बाहर आने वाले हैं। 31 जनवरी को आपको ईडी के कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार किया था जमीन घोटाले मामले में और लंबे समय जेल में रहने के बाद, हालांकि लोकसभा चुनाव के समय ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी उसी तरीके से इन्हें भी जेल से बाहर आने के लिए इजाजत मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने उस आधार पर उन्हें इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अभी जो है अभी वो बाहर आने वाले हैं और ये एक तरीके से जेएमएम के लिए बड़ी खुशखबरी है पूरे गठबंधन के लिए कि इसलिए कि विधानसभा चुनाव का आपको देख रहा है कि तैयारी चल रही है। 10 सितंबर के बाद कभी भी राज्य में चुनाव की घोषणा हो सकती है और वैसे समय में जब वो बाहर निकलेंगे तो इसका फायदा सीधे तौर पर जेएमएम को मिलने वाला है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर है जेएमएम के तमाम समर्थकों के लिए, हेमंत सोरेन के तमाम वैसे चाहने वाले लोगों के लिए उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया है। अब बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है और इसके बाद कई तरह के सवाल भी उठेंगे। क्या हेमंत सोरेन जब बाहर आएंगे तो फिर से वे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे या शपथ लेंगे, या वर्तमान जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन उसको क्या वही बने रहेंगे, क्योंकि अब वक्त कम है। क्या ऐसे समय में एक एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं, ये तरह के सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री फिर से वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। इससे पहले आपको पता ही है कि जब कल्पना सोरेन अब है तब से कयास लगाया जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकती हैं और उनको जो है बदला जाएगा और इसको लेकर बाकायदा बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो निशाना साधते रहे हैं कि जो चंपई सोरेन है एक तरह से डमी सीएम है और आने वाले समय में जो है कल्पना सोरेन उन्हें एक तरीके से जो है रिप्लेस कर सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनको उनसे न्यूज रूम से उनसे भी हम इस बारे में खबर लेंगे कि क्या कुछ पास ये रहेगा। और ये एक तरीके से बड़ी खबर ये है कि अभी स्क्रीन पर हमारे साथ दिखेंगे इसलिए कि तो ये जो खबर है क्या कुछ इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या आपके पास सूचना है, आप बताइए आकाश। इस खबर से बहुत सारे इम्पैक्ट करने वाला है क्योंकि सर पता ही है कि अभी झारखंड का विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है। मज 3 से 4 महीने बाकी है और उस समय इस खबर से जेएमएम के लिए खुशी की बात है क्योंकि हेमंत सोरेन आएंगे तो एक अलग पावर रहेगी और हमने देखा कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाई थी और उसके बाद अब हेमंत सोरेन की एंट्री होती है तो काफी कुछ अलग होगा। जेएमएम मजबूती से चुनाव लड़ेगी और लोकसभा में देखा ही आपने कि जेएमएम का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और अब हेमंत सोरेन की एंट्री से काफी कुछ और फर्क देखने को मिल सकता है। सर सबसे ज्यादा सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर वो जब बाहर आएंगे तो क्या मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने रहेंगे कि हेमंत सोरेन फिर से वापस सत्ता संभालेंगे। आपको पता ही है कि 2 दिन पहले ही कल्पना सोरेन और साथ में जो है कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो जेल में मिलने के लिए गए थे। हालांकि बहस तब तक पूरी हो चुकी थी, फैसला आना बाकी था, तो हो सकता है इस पर वही बातचीत हुई होगी, कुछ ना कुछ रणनीति ऐसा बना होगा। जहां तक सब सूचना मिले कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अब जेएमएम विधानसभा चुनाव के ऊपर फोकस रखेगी। मंत्री का बदलाव करने में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, अपना समय बिगाड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अब सामने विधानसभा चुनाव है, सबका फोकस विधानसभा चुनाव में है। किस तरह की रणनीति तैयार करनी है, किस तरह भाजपा को मिलकर मात देना है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि अच्छा मतलब रिपोर्ट अच्छा दर्शाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे क्योंकि समय अब कम है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब विधानसभा चुनाव पर फोकस रहेगा। लेकिन बड़ा खतरा ये भी रहेगा कि क्या चंपई सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए जोखिम उठाएंगे या खुद या कल्पना सोरेन का चेहरा होगा। ये भी एक बहुत राजनीति में बड़ा सवाल होता है कि आप किसके चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ेंगे। तो जब मुख्यमंत्री वो चंपई सोरेन रहेंगे, तमाम घोषणाओं को करेंगे, तो आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हीं के चेहरे पर आप वही लीड करेंगे। तो वो भी एक कहीं ना कहीं उनके लिए सोचने की रणनीति की बात होगी, क्या कुछ ऐसा वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सारी बातें जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी ये फैसला नहीं है कि आज ही बाहर आएंगे, कल आएंगे, या इसलिए कल आपको पता है कि शनिवार है, फिर कोर्ट कल हाई कोर्ट बंद रहता है, संडे है, तो क्या मंडे को बाहर आएंगे। अभी तमाम तरह के सवाल है। हालांकि अभी फैसला केवल सुनाया गया है, बहस पहले पूरी हो गई, तो कई तरह के पॉलिटिकल सवाल आज देर शाम तक इस बात पर भी चर्चा होगी कि किसके चेहरे, अगर वो मुख्यमंत्री रहेंगे
तो उनका चेहरा आगे रहेगा, तो क्या ये रिस्क उठाएगा जेएमएम या नहीं उठाएगा? देखिए हेमंत ये सोरेन के सवाल जो तो अभी हेमंत सोरेन को लेकर जो खबर आई है उससे पहले तो कल्पना सोरेन ही थी जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर आगे बढ़ रही थी। विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन अगर एंट्री होती है फिर से वापसी होती है, जेल से अगर बाहर निकलता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही होंगे, क्योंकि संभावनाओं से लोग इनकार नहीं कर सकते हम लोग। अभी माहौल किसी से भी इनकार संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन जो कुछ होगा आने वाला जो सप्ताह होगा, एक सप्ताह के अंदर ही ये सारी फैसले होंगे। इसलिए कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी आज ही देखे थे, खबर ये छपी थी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, जो आलमगीर आलम के बाद खाली है, पहले से भी पद खाली है, उसका विस्तार नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जेएमएम को अंदेशा और संभावना था, इसीलिए हो सकता है कि डिले किया जा रहा था कि हो सकता है कि बेल मिले। जी हाँ, बिल्कुल संभावना था, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि जो कांग्रेस के प्रभारी थे वो जाकर जेल में उनसे मुलाकात किया। उसके बाद अब खबर सामने आ रही कि आज कांग्रेस कोटे से मंत्री पद में बदलाव हो सकता है, जहां इरफान अंसारी को मौका मिल सकता है। बादल पत्र लेख जो है उनकी जो मंत्री परिषद है वो हट सकती है, और कई सारे ऐसे नाम है जिसमें कांग्रेस में बदलाव देखने को मिल सकता है सर। चलिए इस खबर पर हम लोग बने रहेंगे। फिलहाल जैसा कुछ डेवलपमेंट आता है, अभी के लिए सब इतना ही है कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, और हो सकता है आज नहीं तो फिर उन्हें मंडे को जेल से बाहर आने की, अगर आज प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आज ही वो बाहर आ सकते हैं, नहीं तो हमें लगता है कि फिर मंडे तक वक्त लगेगा। उनके समर्थकों का पूरा इंतजार रहेगा कि जल्दी से जल्दी आज ही देर रात छूट जाए, लेकिन हमें लगता है कोर्ट की एक प्रक्रिया है, जेल तक जब तक वो जाती है प्रक्रिया पूरी होकर तभी जेल से बाहर आ सकते हैं। और तब तक हो सकता है कि आपने देखा कि नया कोई उन पर मामले ना आ जाए। आप देखिए कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिली थी, लेकिन सीबीआई ने जैसी ईडी से छूटे, सीबीआई ने उन्हें नए मामले में केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन के साथ ऐसा ना हो, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी संभावनाओं से जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, नहीं आ जाते हैं, तब तक आप इनकार नहीं कर सकते। तमाम तरह की संभावनाएं हैं, तमाम तरह की बातें, चर्चा होती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे, और इसके बाद कुछ देर बाद जैसे ही बड़ा अपडेट मिलेगा इसके बाद उससे हम जुड़ेंगे। फिलहाल ये खबर है कि जमानत हाईकोर्ट ने उन्हें दे दी है। बाहर आने का रास्ता, जो जमीन घोटाले की मामला थी, गड़बड़ी थी, उसमें वो उन्हें बेल मिल गई है, बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।